जय हिंद दोस्तों, पटना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है देशों के भौगोलिक नाम और उपनाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में कौन सा देश जाना जाता है? इसका सही जवाब है क्यूबा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका सही जवाब है तुर्की। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा क्यूबा। क्यूबा को एंटीलीज की मोती के उपनाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? आपको झीलों की वाटिका बताना है। इसका सही जवाब होगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है या फिर झीलों का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका सही जवाब है जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले विश्व में सूर्य उदय जापान में ही होता है। और अगला क्वेश्चन है, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक सांप ब्राज़ील देश में ही पाए जाते हैं, इसलिए ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे यूरोप का अखाड़ा उपनाम से जाना जाता है? यूरोप का अखाड़ा। इसका सही जवाब है बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान। इसका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि मिस्र नील नदी के किनारे ही बसी है और मिस्र सभ्यता नील नदी के कारण ही विकसित हुई थी, इसलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? पवन चक्कियों की भूमि यानी जैसे हम लोग हवा ऊर्जा बोलते हैं ना, पवन ऊर्जा है, तो उससे इसलिए पवन चक्की लगाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा है, विश्व का कौन सा देश पवन की चक्की भूमि कहलाता है, यानी सबसे अधिक पवन चक्की वहीं लगाए गए हैं। इसका सही जवाब होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड को पवन की चक्कियों का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? 1000 पहाड़ियों का देश। इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों की वजह से ही वहाँ आज तक रूस हो या अमेरिका वहाँ तक आज तक विजय नहीं हो पाया है। उसे हार का ही मुँह देखना पड़ा और उसे वापस देश लौटना पड़ा। अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया और वहाँ पर तालिबानी शासक यानी तालिबान का शासन अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य के देश का उपनाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा नॉर्वे। नॉर्वे देश में अर्धरात्रि में सूर्य का उदय होता है, इसलिए नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाता है? डूबता हुआ सूर्य। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन को। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों एक टाइम था कि ब्रिटेन में सूर्य अस्त होता ही नहीं था क्योंकि ब्रिटेन पूरे विश्व में देशों को गुलाम बनाकर उपनिवेशिक शासन करता था, इसलिए बोलते थे पहले कि ब्रिटेन का सूर्य अस्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया डूबते सूर्य का देश का नाम बताया गया तो ब्रिटेन को बताया गया है। निम्नलिखित में किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है?
निम्नलिखित में किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा लेबनान। लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केको का देश के उपनाम से जाना जाता है? केको का देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को केको का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? मैपल लीफ, इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा को मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ ही है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मैपल लीफ है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? कहवा पात्र, इसका सही जवाब है ब्राज़ील को कहवा का पात्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन को येलो पेरिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा जापान। जापान सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे पहले विश्व में सूर्योदय जापान में ही होता है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कोरिया। कोरिया को प्रातःकालीन की शांति की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिन देशों के समानांतर बाल्टिक देश कहा जाता है उन समूहों में कौन से देश शामिल हैं? यानी जिन देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है, बाल्टिक देशों में कौन कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक देश किसे कहा जाता है? तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया के समूह को ही बाल्टिक देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समूह हार देशों का क्षेत्र कहलाता है? आपको हार क्षेत्रों का समूह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को हार देशों का समूह कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को हार देशों का क्षेत्र कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश को दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपको दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का प्रवेश द्वार बतलाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनेजुला। वेनेजुला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे झीलों का देश कहा जाता है? आप ने पढ़ा है तो ऊपर झीलों का देश किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वेनेलकस देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? जो वेनेलकस देशों के जो समूह है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया वेनेलकस देशों के समूह में नहीं है, बाकी सब लक्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड वेनेलकस देशों के समूह में शामिल है। अगला क्वेश्चन है चढ़ते सूर्य का देश निम्न किसे कहा जाता है? तो चढ़ते सूर्य देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। जापान को चढ़ते सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश को वनों का देश कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यानी आपको यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो लघु यूरोप कहा जाता है? इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? आपको विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया को विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाता है? आपको 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाओस, क्योंकि लाओस में सबसे अधिक हाथियों पाई जाती है, इसलिए 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है सूडान। सूडान को अफ्रीका के सिंह में सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी सबको किया जाता है, जैसे इरिट्रिया, सोमालिया और इथियोपिया अफ्रीका के सिंह में सम्मिलित है।
और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। आपको सही सुमेलित बताना है। इसका सही जवाब है विपरीत सभी, यानी सभी के सभी सुमेलित है। जैसे हरमिट किंगडम दक्षिण कोरिया में, संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है, और सेकेंड न्यू फाउंडलैंड जापान को कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है। आपको यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है इटली। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर देश की कृषि के प्रधानता और हिमालय के भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। और आप सब जानते हैं कि हमारी जो कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी नहीं सोनिया गांधी, वो इटली की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश चरगाह का स्वर्ग कहलाता है? चरगाह का स्वर्ग कौन सा देश है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चरगाह का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद हाथियों का भूमि सही जवाब होगा थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? मगरिब, इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया को मगरिब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के समूह को मगरिब के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यूरोप का भारत, हम लोग ऊपर पढ़ा था, यूरोप का भारत किसे जाता है? कहा जाता है इटली को, क्योंकि वहाँ पर भारत जैसे कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? प्यासी भूमि का देश, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? सही जवाब है स्वीडन। स्वीडन यूरोपीय देशों में शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है, जैसे लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड यूरोपीय देश में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा तुर्की। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित झंझाव का देश से किसे जाना जाता है? तड़ित झंझाव का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। भूटान को तड़ित झंझाव का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम पेगोड़ा का देश के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पेगोड़ा का देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? कौन संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा इटली। इटली को संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो इटली में सभी प्रकार के संगमरमर पाए जाते हैं, इसलिए इटली को संगमरमर की भूमि कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? मरकत द्वीप, तो सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बताएं। धन्यवाद।